1 अरब 20 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं, जबकि मरी में 3 अरब 92 करोड़ रुपए की लागत से बांसरा गली ज़ूलॉजिकल गार्डन के मंसूबे पर अमल जारी है। आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 60 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। सफारी ज़ू लाहौर के मास्टर प्लान पर 7 अरब रुपए की लागत से अमल दरामद जारी है। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती आगाही, इको टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए 12 अरब रुपए की लागत से रावलपिंडी में भेर लोई ज़ूलॉजिकल गार्डन का क़याम, जबकि 2 अरब 50 करोड़ रुपए से जल्लो बर्ड पार्क, एक्सपीरियंस जोन एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मुतल्लिका सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। ये इक़दाम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, अवामी आगाही और माहौल दोस्त सियाहत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। थक गए हैं आप? थक गए हैं आप? कोई पता चले यार ऑपोजिशन। हाँ, फिर मुझे मजा आता है फिर तकरीर करने का। कोई नहीं, स्पीकर साहब हमारे भाई हैं, आप अपनी चलता है होता है। जनाब स्पीकर, अवाम से वादों की तकमील के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में माली साल 2025-26 के दौरान सोशल स्पेंडिंग की मद में 361 अरब रुपए खर्च किए गए। ये अमर भी तारीखी है कि माली साल 2025-26 में 20 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री अथॉरिटी मुकम्मल की गई, जिसके तहत 11 करोड़ से ज़ायद अफराद का समाजी और माशी डेटा जमा किया गया ताकि हुकूमती फलाई प्रोग्रामों को मौसर हदफ बंदी और शफाफ फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी तनाजुर में हुकूमत PSER को अथॉरिटी में तब्दील करने जा रही है। इसके साथ ही PSER की तोसी के लिए माली साल 2026-27 में 2 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तंजीम नौ और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों की मौसर निगरानी हो सके। जनाब स्पीकर, मजीद बरां रमजान निगहबान पैकेज के तहत रमजान 2026 में 39 अरब रुपए की लागत से तकरीबन 34 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। अगले साल इस पैकेज के लिए 37 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के तहत 24 अरब 87 करोड़ खर्च किए गए ताकि सनती कारकुनों और कम आमदन वाले 12 लाख खानदानों की बुनियादी जरूरियात के हसूल में मुआवनत फराहम की गई, जबकि माली साल 2026-27 के लिए 40 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। रवा साल के अहम मंसूबों में एक मंसूबा हिम्मत कार्ड प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके तहत खुसूसी अफराद की मुआवनत के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिससे 1 लाख अफराद मुस्तफीद हुए, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाइफ स्टॉक के शोबे में 3 अरब रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोग्राम के जरिए 29,265 मवेशी पाल हजरात को माली मुआवनत फराहम की गई, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
مزید برآں دھیرانی پروگرام کے تحت 5000 مستحق بیٹیوں کی اجتماعی شادیوں کے لیے 1,77 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس منصوبے کے لیے 1,70 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ خصوصی افراد کے لیے مصنوعی اعضاء، سماعتی آلات اور دیگر معاون سہولیات کی فراہمی کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے 18,803 مستحق افراد مستفید ہوئے۔ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 3 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس سے 40,000 افراد مستفید ہوں گے، جبکہ پنجاب کے متعدد اضلاع میں اولڈ ایج ہومز عافیت کے لیے بھی 2 ارب 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے مریم کو بتائیں پروگرام کے تحت مالی سال 2025-26 میں 13,757 شہریوں کو مالی معاونت فراہم کی گئی۔ امام مساجد کی مالی معاونت کے لیے 9 ارب 22 کروڑ روپے بھی صرف کیے گئے، جس کے تحت 60,000 آئمہ مساجد کو 25,000 روپے ماہانہ فراہم کیے گئے۔ اس اہم اقدام کے لیے اگلے مالی سال میں 18 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ سماجی ترقی کے شعبے میں مالی سال 2025-26 کے دوران اقلیتی برادریوں، خواتین اور سماجی شمولیت کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے، جبکہ سال 2026-27 میں خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ رواں سال میں 2 ارب 11 کروڑ روپے کی لاگت سے گردواروں، گرجا گھروں، مندروں، قبرستانوں اور دیگر مذہبی و تاریخی مقامات کی تعمیر، بحالی اور ترقی کے منصوبوں پر کام کیا گیا، جبکہ آئندہ مالی سال میں بھی اسی مقصد کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور اسی تناظر میں سی ایم منورٹی کارڈ کے تحت 3 ارب روپے کی لاگت سے مستحق اقلیتی خاندانوں کو معاونت فراہم کی گئی۔ سی ایم منورٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت آئندہ مالی سال میں اقلیتی برادری کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے 4 ارب روپے کی لاگت سے متعدد منصوبے تجویز کیے گئے۔ جنوبی پنجاب اور کچا کے علاقے کی پسماندگی کے خاتمہ، عوامی سہولیات کی فراہمی اور پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت متعدد اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ سدرن پنجاب پاورٹی ایلیویشن پروجیکٹ 25 ارب روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب میں جاری ہے، جس کے ذریعے 6,985 مستحق خاندان مستفید ہوئے۔ مالی سال 2026-27 میں اس پروگرام کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نوجوانوں کی معاشی خود مختاری کے لیے اسکل ٹریننگ پروگرام کے تحت 7,500 نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت فراہم کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے رواں مالی سال میں مختص کیے گئے ہیں، جبکہ اقلیتی طلبہ کے لیے 50 کروڑ روپے کی لاگت سے تعلیمی وظائف اور میرٹ اسکالرشپس کا اجرا بھی کیا گیا ہے۔ لینڈ کے لیے 43 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے مسیحی برادری کے 32,600 مستحق افراد کو نقد امداد بھی فراہم کی گئی ہے۔ عوام کو مہنگائی سے ریلیف فراہم کرنے، قوت خرید میں بہتری لانے، معیاری اشیاء ضروریہ کی سرکاری نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنانے اور منصفانہ مارکیٹ نظام کے فروغ کے لیے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی ہر وقت کوشاں رہتی ہے۔ اس کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے
مالی سال 2025-26 میں 10 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ یہ اتھارٹی سہولت آن دا گو کے تحت ضروری اشیاء خورد و نوش اور دیگر بنیادی اشیاء شہریوں کی دہلیز تک بلا معاوضہ پہنچانے میں مدد کرتی ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس اتھارٹی کے لیے 19 ارب 34 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں پنجاب بھر میں صنعت زار کی اپ گریڈیشن کے لیے 1 ارب 43 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت 5 صنعت زار تعمیر ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 5 کی تعمیر پر عمل درآمد جاری ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے ذریعے 41 ارب روپے کی لاگت سے 15 لاکھ سے زائد افراد کو بہتر صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا ویژن ہے کہ خواتین کی ترقی کا مطلب صرف معاشی خود مختاری نہیں بلکہ ایک پورے قبیلے کی ترقی ہے۔ جب خواتین کو تعلیم، صحت، روزگار اور فیصلہ سازی میں یکساں مواقع ملتے ہیں تو پورا گھر، پورا معاشرہ، پورا صوبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اگلے مالی سال میں خواتین کی فلاح اور ترقی کے لیے مجموعی حکومتی اخراجات کا حجم 80 ارب روپے ہوگا۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر میں خواتین کو بااختیار اور باروزگار بنانے کے لیے IT ٹریننگ دی جائے گی، جس سے 2400 خواتین مستفید ہوں گی۔ اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں 15 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ قانونی شعبے میں خواتین کی مؤثر شمولیت کو فروغ دینے اور انہیں بہتر پیشہ ورانہ سہولیات کی فراہمی کے لیے پنجاب بھر میں 1.4 بلین روپے کی لاگت سے لیڈی بار رومز کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ یہ اقدامات خواتین وکلا کے لیے محفوظ اور باوقار اور سازگار پیشہ ورانہ ماحول کی فراہمی کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے مالی سال 2026-27 میں 332 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس سے تقریباً 2 لاکھ افراد کے مستفید ہونے کی توقع ہے۔ اسکل انہینسمنٹ تھرو ہوم ریچ پروگرام کے تحت 97 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے خواتین اور نوجوانوں کو موجودہ روزگار کے تقاضوں کے مطابق فنی اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی گئی، جس سے اب تک 5365 افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی 1 ارب روپے کی لاگت سے ڈے کیئر سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے اب تک 27,252 خواتین مستفید ہوئیں۔ اس تسلسل میں خواتین کی معاشی خود مختاری اور بااختیار بنانے کے لیے وومن امپاورمنٹ تھرو کمیونیکیشن اینڈ انٹرپرائز پروگرام اور پنجاب وومن امپاورمنٹ پروگرام کے تحت 2 ارب 35 کروڑ روپے آئندہ مالی سال کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ لائف سٹاک ایسٹ ٹرانسفر ٹو رورل وومن ان ساؤتھ پنجاب پروگرام کے تحت 2 ارب روپے کی لاگت سے 4,385 دیہی خواتین کو لائف سٹاک اثاثے فراہم کیے گئے تاکہ انہیں معاشی خود مختاری اور پائیدار ذریعہ معاش میسر ہو سکے۔ اس منصوبے کے لیے اگلے مالی سال 2026-27 میں 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ڈی جی خاں میں وومن یونیورسٹی بھی قائم کی جا رہی ہے، جس کی لاگت کا تخمینہ تقریباً 55 کروڑ روپیہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہونا چاہیے، جنہوں نے امن و امان کے قیام اور جرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات کرنے کا عزم کیا۔ جدید ٹیکنالوجی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مربوط کارروائیوں کے ذریعے ریاستی ریٹ کو مضبوط بنایا۔ یہ کاوش محفوظ پنجاب کے ویژن پر عمل درآمد کا عملی ثبوت
عملی ثبوت ہے امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اور متعلقہ اداروں کے لیے مالی سال 2026-27 میں 252 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ اسی مقصد کے لیے سمارٹ سیف سٹیز سی ایم تحصیل پروجیکٹ اور ریجنل ڈیٹا سینٹرز اور پی پی آئی سی کے ریجنل ڈیٹا سینٹرز کے قیام کے ذریعے پنجاب میں جدید ڈیجیٹل سیکیورٹی اور نگرانی کے نظام کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ 47.1 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے جاری ان منصوبوں کے تحت جدید کیمروں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور ڈیٹا اینالیٹکس اور ہنگامی رد عمل کے مربوط نظام کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ جرائم کی روک تھام، عوام کے جان و مال کے تحفظ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار میں اضافہ کیا جا سکے۔ ان اقدامات سے پنجاب کے 19 اضلاع، بڑی تحصیلوں اور بالآخر پورے صوبے کے تقریباً پوری آبادی مستفید ہو رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے امن عامہ اور داخلی سلامتی کے شعبے میں ایک جامع ٹیکنالوجی پر مبنی ڈیٹا ڈریون پیکج کے تحت سی ٹی ڈی کے آپریشنل استعداد بڑھانے کے لیے بختر بند گاڑیاں، جدید نگرانی کے آلات، اینٹی ڈرون سسٹم، اے آئی بیسڈ پریڈکٹیو انالیٹکس، جدید اسلحہ اور حفاظتی سامان مہیا کیا ہے۔ دہشت گردی اور ریاست مخالف بیانیے کے تدارک کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کوگنیٹیو سیکیورٹی ونگ بھی تشکیل دیا جا رہا ہے، جبکہ سی ٹی ڈی کے مواصلاتی نظام کی بہتری کے لیے وسائل فراہم کیے گئے۔ پولیس فورس کو مضبوط بنانے کے لیے 20 جدید بختر بند محافظ گاڑیوں کے لیے فنڈ فراہم کیے گئے۔ شفاف پولیسنگ کے فروغ کے لیے تمام تھانوں، پولیس چوکیوں اور پنجاب ہائی وے پٹرول میں پینک بٹن، باڈی کیمرے اور ڈیجیٹل ایڈ ریکارڈنگ ڈیوائسنگ سسٹم بھی نصب کیے جائیں گے، جبکہ ٹریفک پولیس کو 6000 باڈی کیمرے فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح اسپیشل برانچ اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے لیے جدید ڈرونز، جیمرز، جی ایس ایم لوکیٹر، نائٹ ویژن گوگلز اور تھرمل امیجنگ سسٹم بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ مزید برآں کاؤنٹر نارکوٹکس اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ فورس کے اسلحہ، ایمونیشن، یونیفارم، پولیس گاڑیوں کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے لیے خطیر وسائل فراہم کیے گئے ہیں، جس سے ایک محفوظ، جدید، مؤثر اور ٹیکنالوجی سے لیس پنجاب کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ اسی طرح 2 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے کچا کے علاقے میں پولیس پوسٹ، پولیس سٹیشنز اور پولیس پکٹس کی تعمیر کی تجویز بھی اس بجٹ میں شامل ہے۔ 14 ارب 21 لاکھ روپے کی لاگت سے کرائم سین یونٹس کا 28 اضلاع میں قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ یونٹس جرائم کے شواہد کی سائنسی حصول، پیکنگ، تحفظ، ذخیرہ اور منتقلی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق یقینی بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے مالی سال 2026-27 کو یوتھ ایئر قرار دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت پنجاب 100 ارب روپے کی لاگت سے جنریشن پنجاب منصوبے کا متعارف کروانے جا رہی ہے، جس سے نوجوانوں کو بااختیار بنانے، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں روزگار، کاروبار
اور جدید مہارتوں کے مواقع فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ جنریشن پنجاب کا منصوبہ اپنی نوعیت کا منفرد اور تاریخ کا پہلا نوجوانوں کے لیے جامع پیکج ہوگا، جس کے تحت متعدد منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان کی ترقی کا سفر اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم نہ کیے جائیں۔ مالی سال 2025-26 میں 9 ارب 53 کروڑ روپے کی مجموعی لاگت سے 42 پرانی کھیلوں کی تنصیبات کی بحالی اپ گریڈیشن کی گئی۔ 25 کھیلتا پنجاب منصوبوں کے تحت جدید کثیر المقاصد کھیلوں کی سہولیات قائم کی گئیں، جبکہ چکوال، بہاولپور ایتھلیٹ میں 2 ایتھلیٹک ٹریکس بھی تعمیر کیے گئے۔ کھیلوں اور امور نوجوانان کے شعبے میں 50 ارب روپے کی لاگت سے سب سے نمایاں اقدام کے طور پر مریم نواز سپورٹ سٹی لاہور تجویز کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں پنجاب بھر میں کھیلوں کے فروغ، کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور اپ گریڈیشن کے لیے 6 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے مختلف کھیلوں کی سہولیات اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی تجویز ہے۔ ثقافت، جناب اسپیکر، ثقافت کسی قوم کی شناخت، تاریخ اور روایات کی عکاس ہوتی ہے۔ اسی کے پیش نظر حکومت پنجاب اس شعبے پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ یہاں پر میں یہ بتانا بھی مناسب سمجھوں گا کہ رواں مالی سال میں حکومت پنجاب نے فنکاروں کی مالی امداد میں 100% اضافہ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ثقافت کے شعبے میں آئندہ مالی سال میں متعدد منصوبے متعارف کروائے جائیں گے، جن میں الحمرہ انسٹیٹیوٹ آف پرفارمنگ اینڈ ویژول آرٹس اکیڈمی، ماڈرنائزیشن آف مسنگ فیسلٹیز آف پلاک، الحمرہ آرٹس کونسل، تھیٹر ریوائول، الحمرہ آرٹ کونسل کی زیر نگرانی نجی شعبے کی شراکت داری سے تھیٹر ریوائول پروگرام بھی شامل ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب میں فلم اور ڈرامہ کی صنعت کی بحالی کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی قانون سازی پنجاب فلم سٹی اتھارٹی ایکٹ کی شکل میں منظور کی گئی۔ 50 ایکڑ پر 55 ارب روپے کی لاگت سے فلم سٹی بن رہا ہے، جہاں اسٹوڈیوز، ساؤنڈ اسٹیچرز، وی ایف ایکس، پوسٹ پروڈکشن لیب سمیت عالمی معیار کی تمام جدید سہولیات میسر ہوگی۔ پاکستان کا پہلا فلم سکول بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل نہ صرف پنجاب کی ماضی کی فلمی روایات کو زندہ کرے گا، بلکہ دنیا میں پاکستان کے امیج کو اجاگر کرنے کے علاوہ معاشرے میں مثبت سوچ اور علم و ادب کے فروغ میں مدد کرے گا۔ اس سے پاکستان کی سیاحت کے شعبے کو فائدہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، جدید اور مؤثر ٹرانسپورٹ نظام معاشی ترقی، شہری روابط اور عوامی سہولت کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر حکومت پنجاب نے 143 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے فیصل آباد، گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کی تعمیر کا آغاز کیا ہے۔ ان منصوبوں کو جاری رکھتے ہوئے اگلے مالی سال میں 26 ارب 60 کروڑ کی رقم مختص کی گئی ہے۔
इसके अलावा 94 अरब रुपए की लागत से 1100 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की खरीद अमल में लाने का मंसूबा जारी है, जिसके तहत पंजाब के 9 डिवीजन में जदीद कम लागत और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजाम को फरोग दिया गया है। और जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि वो जो ग्रीन बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो ये हमारे जितने दोस्त हैं इनके हलकों में भी वो बसें चल रही हैं, इनके शहरों में, इनके हलकों में भी चल रही हैं। इस मंसूबे के तहत 400 से ज्यादा माहौल दोस्त गाड़ियां सड़कों पर रवा दवा हैं, जबकि मजीद 700 बसें मुस्तकिल करीब में सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। 18 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक बसों के लिए अर्बन बस डिपोज के क़याम का मंसूबा भी शुरू किया गया है। आइंदा माली साल में 168 अरब रुपए की लागत से 2000 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी का प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत पंजाब के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स तक माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस को वुसअत दी जाएगी। इसके साथ साथ 164 अरब रुपए की लागत से पंजाब में डिविजनल हेडक्वार्टर और तहसील सतह पर बस डिपोज की तामीर के लिए 21 मंसूबे मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सूबे में अवाम को महफूज, मियारी, सस्ती सफरी सहूलियात की फराहमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम को मजीद मौसर बनाने के लिए 2025-26 के दौरान पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को मेट्रो बस, फीडर बसेस, ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रिक बसेस, स्पीडो बसेस सर्विस और दीगर मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 37 अरब 55 करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम की गई। तेज रफ्तार और जदीद रेल राब्तों के फरोग के लिए जामे लायामल मुरतब किया जा रहा है। रीजनल रेलवे ट्रैक्स की बहाली के लिए 1515 किलोमीटर तवील 8 इलाकाई रेलवे ट्रैक्स की बहाली के मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। जनाब स्पीकर, सियाहत और मुकामी मईशत के फरोग के लिए सीएम मैग्निफिसेंट पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1000 नौजवानों को तरबियत फराहम की गई, जबकि 1 अरब रुपए की लागत से चकवाल, राजनपुर, कसूर और मरी के सियाहती मकामात को अपग्रेड किया गया। अलावा 8 अरब 71 करोड़ रुपए की लागत से छांगा मांगा और चश्मा में सियाहती तरक्याती मंसूबे जारी हैं, जिन पर रवा माली साल 5 अरब 55 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये जनाब स्पीकर, ये महकमा सियाहत आसारे कदीमा अजायब घर पंजाब का एक जामे डाटा और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्याती प्रोग्राम भी जारी है, जिसके तहत माली साल 2025-26 में 91 तरक्याती मंसूबों पर काम किया गया। हुकूमत पंजाब ने सियाहत के फरोग, विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर अरबों रुपए की सरमायाकारी की, जिसमें ई-बिज़ लाइसेंसिंग, डिजिटल टूरिज्म ऐप पोर्टल और 172 सियाहती मकामात की डिजिटल मैपिंग, पंजाब टूरिज्म फोर्स, सियाहती इंटर्नशिप प्रोग्राम, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, चेयर लिफ्ट और केबल कार के मंसूबे शामिल हैं। साथ ही लाहौर म्यूजियम के नए ब्लॉक, टेक्सला, रोहतास फोर्ट,
हड़प्पा, हिरन मीनार, द्रावर फोर्ट और मुतअद्दिद तारीखी किलों, मज़ारात, अजायब घरों और विरसा जाती मकामात की बहाली व अपग्रेडेशन पर खसूसी तवज्जो दी गई है, जबकि 4 अरब रुपए की लागत से टेक्सला के मकाम पर हेरिटेज साइट की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का मंसूबा जारी है। नौजवानों को सियाहत के शोबे से जोड़ने के लिए 1000 नौजवानों पर मुश्तमिल इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया गया, जबकि जदीद IT निज़ाम, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, रीजनल दफातर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स के क़याम से इदारा जाती इस्तेदाद में नुमाया इजाफा हुआ। ये इक़दामात पंजाब को एक जदीद पायदार सकाफती विरसे से जुड़ी हुई और आलमी मियार की सियाहती मईशत में तब्दील करने की सिमत एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला मरियम नवाज की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विजन के तहत अगले 3 साल में मजमूई तौर पर 471 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है, जिसमें सरकारी शोबे की सरमायाकारी 171 अरब और प्राइवेट सेक्टर की जानिब से 300 अरब मुतवक्के हैं। इसी तसलसल में आइंदा माली साल में सियाहत को एक मजबूत माशी शोबे के तौर पर फरोग देने के लिए 31 अरब रुपए की लागत से लाहौर हेरिटेज प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जबकि 42 अरब रुपए की लागत से नॉर्थ पोठोहार इको टूरिज्म और 20 अरब रुपए की लागत से रिलीजियस ट्रेल पंजाब मंसूबा भी इस बजट का हिस्सा है। इन मंसूबों से रोजगार के नए मौके, मुकामी मईशत की मजबूती और सरमायाकारी में इजाफा होगा। इसी तरह 8 अरब रुपए की लागत से वर्ल्ड सिटी ऑफ रावलपिंडी प्रोजेक्ट, 5 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर म्यूजियम के नए ब्लॉक की तामीर और 12 अरब रुपए की लागत से सीएम लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल फेज 2 शुरू किया जाएगा। जिससे सियाहत, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुकामी मुआशी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। सियाहत के शोबे को पंजाब की मईशत में एक नई तरक्याती कुव्वत के तौर पर फरोग देने के लिए हुकूमत एक जामे डेस्टिनेशन इकोनॉमी इनिशिएटिव मुतारफ करवा रही है। इस मकसद के लिए 171 अरब रुपए की लागत से पंजाब में 8 सियाहती सर्किट्स कायम किए जाएंगे, जिनमें लाहौर हेरिटेज, मजहबी सियाहत, शुमाली व पोठोहार, सॉल्ट रेंज, चोलिस्तान, जनूबी पंजाब, हड़प्पा और देही सियाहत के सर्किट्स शामिल हैं। इन मंसूबों से सालाना 450 अरब रुपए तक मुआशी सरगर्मी पैदा होगी। 18 से 30 मिलियन सियाहों की आमद मुतवक्के है। ये इक़दामात न सिर्फ पंजाब के तारीखी, सकाफती और मजहबी विरसे को आलमी सतह पर उजागर करेंगे, बल्कि रोजगार, कारोबार और मुकामी मईशत के फरोग में भी कलीदी किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, मंसूबाबंदी, शफाफियत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए 1 अरब 46 करोड़ रुपए की लागत से वन मैप एट पंजाब की तामीर और तरक्की भी इसी बजट का हिस्सा है। इस मंसूबे के तहत एक जामे GIS पर मबनी डिजिटल प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जाएगा, जिस पर जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबे, NOC, परमिट सिस्टम, यूटिलिटी नेटवर्क्स और दीगर अहम
मालूमात को यकजा किया जाएगा। मजीद बरां 26 अरब 44 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोग्राम के जरिए जमीनों के रिकॉर्ड, अराजी के इंतजाम और अवामी खिदमात की डिजिटाइजेशन को फरोग दिया जा रहा है। 2 अरब रुपए की लागत से पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की तजवीज भी इस बजट में शामिल है। आईटी के शोबे में हुकूमत चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम 8 अरब 82 करोड़ रुपए की लागत से मुतारिफ करवाएगी, जिसके तहत आइंदा 4 बरसों में 30,000 आईटी ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा माली साल में 34 अरब 16 करोड़ की मजमूई लागत से मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कसूर GPU based cloud infrastructure, fixed broadband coverage, advanced boot camp and freelancing training, citizen facilitation and service centers program के क़याम की तजवीज़ आइंदा माली साल के बजट का हिस्सा हैं। इन इक़दामात से 5 लाख नए फिक्स ब्रॉडबैंड सार्फिन और 10,000 अफराद 2500 एग्जेक्टिव और सनदी शोबे से वाबस्ता पेशावर अफराद फायदा उठाएंगे। जनाब स्पीकर, किसान से मजदूर तक, तालिब इल्म से उस्ताद तक, सनतकार से ताजर तक, माओ बहनों बेटियों से लेके नौजवानों तक, शहरों से देहात तक सबकी आरजुओं, उम्मीदों, तकाज़ों से मिलकर ये बजट बना है, जो आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होगा, जिसका हर सवा अवाम से किए गए वादों की तकमील का महज बयान नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल के मंसूबों का इनकलाबी प्लान भी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से अवाम के एतमाद और इस मुअज़्ज़ज़ अवाम की रहनुमाई से खिदमत का यह सफर मज़ीद तेज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब एक ऐसी रोशन मिसाल बनेगा जहां किसी भी सिमत से उभरेगी ना तीरगी कोई, किसी भी सिमत से उभरेगी ना तीरगी कोई, हयात और मौत में पैम ना कशमकश कोई, हयात और मौत में पैम ना कशमकश कोई। पनाह सबको मिलेगी, पनाह सबको मिलेगी। हिसारे शहर में अब गली गली में मोहब्बत की बोलियां होंगी, गली गली में मोहब्बत की बोलियां होंगी। हर एक मोड़ पे चाहत के मोर्चे होंगे, हर एक मोड़ पे चाहत के मोर्चे होंगे। हर एक मोड़ पे चाहत के मोर्चे होंगे, मिठास शहद की होगी हर एक की सोबत में। इंशाअल्लाह पंजाब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद। जी ऑर्डर इज
जारी सी वज़ीर खजाना शुजाउर रहमान ने 2026 तायदा बजट पेश किया। पंजाब के हर डिवीजन में ऑटिज्म स्कूल बनाए जाने के शोबे सेहत ਲਈ 500 अरब ते 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट का कुल हजम 5903 अरब रुपए रखा गया ते तरक्याती बजट ਲਈ 752 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। आवाम ਨੂੰ सस्ता पेट्रोल फराहम करने ਲਈ विफाक ਨੂੰ 25 अरब रुपए दिते गए थे। बचत 1000 प्रोग्राम लिए 4 अरब रुपए रखे गए। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमत की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई। सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए मुख्तस किया गया। 4 अरब 50 करोड़ की आमदन नाल तमाम डिवीजन में ऑटिज्म स्कूल बनाए जाएंगे। बख्तरबंद मुहाफिज गड्डियां ਲਈ भी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असैम्बली का इजलास जारी सी। तालीम के शोबे लिए 750 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस हवाले नाल मज़ीद गल करते हैं। सन टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया है कि मोहम्मद नवीद चौधरी ने जी इस हवाले नाल के जी बिल्कुल पंजाब का 2026-27 साल का जोड़ा है कि नवे माली साल का बजट पेश कर दिता गया। जो बजट का हुजम है 5903 अरब रुपए तो जायद रखा गया तो पिछले साल की निस्बत 10% ज्यादा। इस तरह जो जारी अखराजात तखमीना 1962 अरब रुपए लाया गया तो सरकारी मुलाजमें की तनख्वाह में 7% इजाफे का है। तो सरकारी जी तनख्वाह के मद खर्चा होएगा वो 638 अरब रुपए होएगा। तो सनत तजारत सरमायाकारी तो हुनरमंद पंजाब हुकूमत ने पंजाब ने अपनी तरजीहात शामिल किया। इस तरह इन्वेस्टमेंट वास्ते 16 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनांस प्रोग्राम वास्ते 32 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम तो दावा यह किया है कि शुमाली जनूबी तो वस्ती पंजाब सारे जोड़े ने मुस्तफीद होंगे। इस तरह वज़ीर आला कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के वज़ीर आला आसान का कारोबार क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सनती और बरामदी शोबा कायदे आज़म बिजनेस पार्क वास्ते भी बड़ी वड्डियां ग्रांटां रखियां गई। स्किल डेवलपमेंट वास्ते भी खासे फंड मुख्तस किए गए हैं। पंजाब विच रोजगार के मौके वास्ते वर्क फोर्स रेजिडेंस प्रोग्राम वास्ते भी 44 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम वास्ते भी वावा रकम रखी गई। पंजाब गवर्नमेंट का जोड़ा बजट है पिछले साल की निस्बत 10% ज्यादा है और ये ज्यादातर फोकस नजर आ रहा है सोशल सैक्टर डेवलपमेंट से नजर आ रहा है। नाल पहली बारी सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो सुथरा पंजाब का एक डिपार्टमेंट नवा बनया सी ਉਹਦੇ वास्ते पौने 200 अरब रुपए रखे गए। वड्डी खासी रकम है। इस पंजाब की सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर होएगा। एजुकेशन वास्ते भी खासे फंड ने और एग्रीकल्चर फोकस बजट नजर आ रहा है। तो एग्रीकल्चर वास्ते भी सबसिडी स्कीमां का ऐलान किया गया। जी मेरे चौधरी साहब दसो कि बजट आवाम की फलाह वास्ते किहड़े नवे मनसूबे किए गए? आवाम के फलाह वास्ते ज्यादातर तो जरा ज़ाहिर है कि एक स्पैसीफिक जो सूबे का एक बजट है तो नैशनल बजट जरा कौमी बजट सी ज़्यादातर सारा सैगमेंट से उहदे नाल मुंसलिक। लेकिन लोकली अगर पंजाब की गल की जाए एग्री बेस इकानमी है तो एग्रीकल्चर पे फोकस है। दूजा लॉ एंड आर्डर पे फोकस है। उहदे नाल मैं दसी जिस तरह सुथरा पंजाब प्रोग्राम सफाई वास्ते खासे फंड मुख्तस किए गए हैं। इस तरह क्लिनिक ऑन व्हील और अपना जरा है स्पेशल हैल्थ केयर सैक्टर के वास्ते प्रोग्राम और वर्क फोर्स जी रेजिडेंस प्रोग्राम ये भी नवे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। जो सोशल सैक्टर के प्रोग्राम ने उही अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्राम हो सकते क्योंकि इन्होंने सूबाई बजट मैगा प्रोजेक्ट नहीं शुरू किए जा सकते। ये 6 बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात करने का। बड़ी खबर तना कहा कि इमाम ने सस्ता पेट्रोल फराहम करने विफाक को 25 अरब दिते गए। मुस्तफा शुजाउर रहमान का कहना है कि आवाम सस्ता पेट्रोल फराहम करने विफाक को 25 अरब दिते। बच्चों के खसायत प्रोग्राम लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमत की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई। सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए मुख्तस किया गया। 4 अरब 50 करोड़ की आमदन तमाम डिवीजन में ऑटिज्म स्कूल बनाए जाएंगे। बख्तरबंद मुहाफिज गड्डियां ਲਈ भी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे लिए 750 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। पंजाब असैम्बली का इजलास जारी सी। वज़ीर खजाना शुजाउर रहमान ने 2026-27 का बजट पेश किया। पंजाब के हर डिवीजन में ऑटिज्म स्कूल बनाए जाएंगे। शुजाउर रहमान का कहना है कि बजट का कुल हजम 5903 अरब रुपए रखा गया है। तरक्याती बजट लिए 752 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। आवाम ने सस्ता पेट्रोल फराहम करने विफाक को 25 अरब दिते। बच्चों के 1000 प्रोग्राम लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमत की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है।
ਰਿਟਾਇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 7% ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਫਾਕ ਨੂੰ 25 ਅਰਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਸ਼ੁਜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए मुख्तसर किया गया है। बजट का कुल हजम 5903 अरब रुपए रखा गया है। सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए रखा गया है। वज़ीर खजाना का मज़ीद कहना है कि बख्तरबंद मुहाफिज गड्डियां ਲਈ भी फंड्स मुख्तसर किए गए हैं। आवाम ਨੂੰ सस्ता पेट्रोल फराहम करने ਲਈ विफाक ਨੂੰ 25 अरब रुपए दिए गए हैं। पंजाब असम्बली का इजलास जारी सी। वज़ीर खजाना शुजा रहमान ने 2026-27 का इजलास बजट पेश किया। इसी हवाले मज़ीद कल कैंसल टेलीफोन लाइन से ज्वाइन किया। ब्यूरो चीफ लाहौर इलियास साहब ने जी दसो इस हवाले नाल तुसीं की कहोगे? हाँ जी, बजट जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो पेश किया है, ये बजट का जो मजमूई जो हजम है वो 752 अरब रुपए का है। 752 अरब रुपए का जो कि गुज़िश्ता साल के 1250 अरब रुपए का सी, क्योंकि ऐसी वसाइल जो उन्होंने घट मिले ने फैडरल गवर्नमेंट तो उसकी वजह ना बजट का हजम घट है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है कोशिश की है कि अपनी जारी स्कीमां उन्होंने मुकम्मल किया जाए और ये वास्ते सोशल सैक्टर वास्ते उन्होंने 333 अरब रुपए जो रखे ने 66 करोड़ रुपया। ये सोशल सैक्टर एजुकेशन ते हैल्थ वगैरह हैल्थ 100 अरब रुपया देंदे पे ने कि दवाइयां वगैरह दे वास्ते लोगों देने वास्ते कि मुफ्त दवाइयां दित्तियां जाने। इस वास्ते कैंसर का टीवी दीगर मामला वगैरह वास्ते भी काम किया जाए। इस वास्ते प्रोडक्शन सैक्टर और एग्रीकल्चर सैक्टर वास्ते उन्होंने 103 अरब रुपए रखे। और ये सब तो जो जरूरी है कि एग्रीकल्चर वास्ते जो बजट पंजाब क्योंकि पंजाब की 13 करोड़ आवाम है तो तुसी ये देखो कि पंजाब जो डेवलपमेंट वास्ते बजट जिन्ना भी वड्डा होएगा उन्ना ज्यादा फायदा है, जिन्हें लोगों को रोजगार के मौके मिलते हैं। तो इन इस चीज़ों जो है कि गवर्नमेंट को बजाय कि अपना बजट बढ़ाना चाहिए डेवलपमेंट का, ये घटा दिता गया है। अगर जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया जी उन्होंने वफाक में 550 अरब रुपए के करीब ने जो अमाउंट वगैरह हैगी है वो दी है। और इस मामला जो दूसरा है कि जो एक जो एग्रीकल्चर सैक्टर है वो वास्ते जो डेवलपमेंट वास्ते जो फंड्स हैं वो 36 अरब रुपए के करीब जो रखे ने। और इस अलावा जो दीगर एनर्जी के वास्ते 10 करोड़ रुपए की इस वास्ते 10 करोड़ रुपए रखे लैपटॉप वगैरह ना वो तकसीम वगैरह ताकि नौजवान दिते जान लैपटॉप वगैरह ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ने यूनिवर्सिटियां ये जो सूरत हाल है। लेकिन ये जो फंड्स वगैरह है ने इन्होंने गवर्नमेंट को जो फंड्स को अपना बढ़ाना पेगा। लोगों को ये वास्ते यही है कि NFC अवार्ड के तहत जो पैसे मिलते पे ने वो इन्होंने पैसे ना वो इन्ने नाकाफी है ने कि गुज़श्ता साल के मुकाबले बजट ज़्यादा नहीं हो सकिया। इस वजह ना जो स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन वगैरह जो फंड है वो ही है कि वो रखे ने जबकि डेवलपमेंट वास्ते जो CNW जो स्कीमां सन नवियां जो रखनिया चाहिए सन गवर्नमेंट ने वो वास्ते कोई ज़्यादा नहीं कुछ ऐसे फंड्स वगैरह रखे। और जारी स्कीमां जो 3,500-4 हज़ार के करीब के कोल रखे वो ज़्यादा रखे। देखो बजट जो है कि जनूबी पंजाब वास्ते भी जो फॉर्मल एजुकेशन से गैर रवायती और गैर रवायती एजुकेशन वास्ते और कच्चा दे इलाके वास्ते भी खास तौर पर रखे है ताकि ये वास्ते डेवलपमेंट वास्ते काम किया जाए बेहतरी वास्ते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं क्या अगर से गवर्नमेंट ने ठीक है अपनी सफाई वास्ते उन्होंने 150 अरब रुपया रखे पंजाब की। लेकिन एक बेहतरी हैगी लेकिन ये गवर्नमेंट स्किल बढ़ाने वास्ते जो गवर्नमेंट ने जो दसिया कि जो जारी स्कीमां है वो मुसलसल अपना रखे। लेकिन ये जरूरी है कि नवी जिद्दत वगैरह लेना नवे हॉस्पिटल वगैरह जो बनाना है बड़ा जरूरी है। अगर लाहौर बनता पे कैंसर हॉस्पिटल ऐसा दीगर हॉस्पिटल दीगर इजलास लैके आने कार्डिक हॉस्पिटल वगैरह। मोहम्मद इलियास साहब ये दसो कि 2026-27 बजट का जिहड़ा बजट पेश किया गया इहदे उत्ते आम नुकात किहड़े ने ते दूजा आम आवाम उत्ते की असर पवेगा इहदा? देखो पंजाब गवर्नमेंट का जो आवाम का बजट जो है ना ये बिल्कुल है गवर्नमेंट का दूसरा टीयर है एक वफाकी हुकूमत है दूसरा। तो ये गवर्नमेंट को वसाइल जो है ना ये ना बिल्कुल गवर्नमेंट अपना इस्तेमाल कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने वास्ते कम कर सकती है। गवर्नमेंट में वास्ते कम करना चाहिए। ये आम आदमी वास्ते
ਜੋ ਰਿਲੀਵ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਫਾਕੀ ਬਜਟ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ 35 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ IMF ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਜਿਹਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ। 7% ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 7% ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਬੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੋਗ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਗ ਦਾ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਮੋਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਹ ਵਧੇ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ, 13 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ GDP 'ਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ 2026-27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਦੀ GDP ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੀਸਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ 'ਚ तो IMF ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ IMF ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ यानी कि अपने हिस्से दे फंड्स वगैरह वफाक नूं दिंदा ते वफाक ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਕ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਅਗੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਲਾਹੌਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਾ। खबर तो का कहना है कि तालीम के शोबे लिए 750 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, तो पंजाब असम्बली का इजलास जारी सी। उस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आओ तो बराह रास्त ले चलते हैं। जंग रोकने की जो है जब बात आएगी, जो इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज था, उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो पहले हरूफ में लिखा जाएगा। सो इन तमाम हालात में जो एक कुर्बानी पंजाब को देनी पड़ी, जिसमें जो 3D हैं, जिसमें डेट्स की वापसी, जो कर्ज़ों की वापसी है जो वफाकी हुकूमत को करनी होती है, जो डैम्स की तामीर है वो, और डिफेंस के जो अखराजात हैं उसके हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो सूबों से जो है वो इसमें अपना हिस्सा और अपनी जो मदद जो है वो कही, उसमें पंजाब ने ग्रेशियसली इस कौमी अमूर को, इन तीनों कौमी अमूर को सरअंजाम देने के लिए जो है वो एक ख़तीर रकम 560 अरब रुपए की एक ख़तीर रकम जो है वो वफाक को मुहैया की, जिसकी वजह से यकीनन हमें एक मुश्किल पेश आई अपना बजट जो है तरतीब देने के लिए। लेकिन मैं ये बात बताने में मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस जो एक चैलेंज है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और अब जो पंजाब ने अपने ओन सोर्सेज हैं, पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो PRA है, जो हमारा पंजाब का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं,
पीआरए ने पिछले साल से इस दफा 34% ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है और अगले साल के लिए भी उनको एक बड़ा टारगेट दिया गया है। और मुझे उम्मीद है चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो मुकम्मल तौर पर एक तो खुदा ताला की जो मदद है उस पर हमेशा से बिलीव करती हैं, दूसरी बात उनका ये टास्क उन्होंने दिया है जो हमारी पीआरए है और हमारे जो रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले इदारे हैं कि उनको अपने सोर्सेज से जो है वो पैसे इकट्ठे करने हैं। जो चीफ मिनिस्टर के किसी इनिशिएटिव पे कोई कट नहीं लग रहा, चीफ मिनिस्टर का कोई इनिशिएटिव बंद नहीं होगा, कोई तरक्याती फंड जो है वो और सेहत के एग्रीकल्चर और सोशल सेक्टर को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो इस बजट में भी मिली है। चीफ मिनिस्टर का फोकस जो है वो सोशल सेक्टर के ऊपर भी था। किसी के ऊपर जो है वो जो उनकी एलोकेशंस जो हैं वो लास्ट ईयर थी उसी से जो है वो उसको मैच किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जैसे ही अब ये हॉर्मुज़ भी खुल रही है उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में यकीनन कमी आएगी, उसका फ़ायदा जो है वो आम आबाद को पहुंचेगा और जो महंगाई एक मसनूई महंगाई आई थी कुछ अरसे के लिए उसमें कमी आएगी। जो चीफ मिनिस्टर साहबा का एक विजन होता है, एक हमेशा उनकी कोशिश होती है महंगाई में कमी के हवाले से, जो उन्होंने पिछले 2 साल में बड़ी मेहनत से अचीव भी की कि 2 साल में उन्होंने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया पंजाब के अंदर। और इसीलिए जो आपने फिगर्स देखे महंगाई में कमी के उसमें पंजाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन तमाम हालात के अंदर ये एक मुतवाज़न टैक्स फ्री जो है वो बजट पेश किया गया है। हमने अपना टैक्स नेट बढ़ाने की बात की है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते, जो बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, कारोबारी इदारे हैं जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना पड़ेगा और यकीनन टैक्स इकट्ठा करके ही जो है वो पंजाब के अवाम का जो हक है वो उनकी दहलीज पर पहले भी पहुंचाया है, इंशाल्लाह अगले साल भी पहुंचाएंगे। और जो पीआरए है उसने जिस तरह से एक बहुत अच्छा काम किया है, 34% उन्होंने जो है वो अचीव किया है, अगली दफ़ा उनको 55% से ज़्यादा की जो है वो टारगेट दिया गया है, इंशाल्लाह ताला उसको मीट करेंगे और पंजाब अपने ओन रिसोर्सेज से जो है वो अपने तमाम जो सीएम के इनिशिएटिव्स हैं उसको कंप्लीट करेगा। जी थैंक यू। पंजाब मरियम नवाज जो है वो आज दुबई कैबिनेट की उन्होंने सदारत की, 45 से 50 मिनट तक वो ऐवान में रही, लेकिन अगर अभी बजट तकरीर जो है वो जारी थी वो चलेगी। उनकी तबीयत के बारे में काफ़ी लोगों का कंसर्न है, क्या वो कोई मसरूफियत की वजह से जल्दी ऐवान से चली गई या वो अपनी तबीयत की वजह है? देखिए यकीनन उनकी अभी भाई मेजर सर्जरी हुई है और मेजर सर्जरी में 2 घंटे से ज़्यादा कैबिनेट का इजलास जिसके अंदर भी वो 3 दफ़ा उठ के खड़ी होती थी फिर वो बैठ जाती थी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप जो है वो बीमारी की वजह से आप अगर बजट इजलास में ना भी आएँ तो ज़ाहिर बजट स्पीच वज़ीर ख़जाना ने करनी है, वो की जा सकती है, इसके प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जाना है। उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी से भी खिताब किया, उन्होंने जो है वो मैक्सिमम जितना वो अपनी तबीयत के मुताबिक बैठ सकती थी वो बैठी और उसके बाद जो है वो ऐवान से तशरीफ ले गई। तो यकीनन अभी उन्होंने जिस पेस से काम शुरू कर दिया, अभी वो एडवाइस उनको किया नहीं गया था, लेकिन यकीनन एक बजट एक बहुत अहम मामला है और इस पूरे बजट पे एक एक रुपए के लिए पंजाब के वो लड़ी हैं, एक एक 10 रुपए भी ऊपर नीचे करने हैं तो उसके लिए भी उन्होंने पूरी फाइट की है अपने सूबे के लिए भी। और बहुत सारे ऑप्शंस उनके सामने रखे गए थे, लेकिन उनका एक कैटेगोरिक फैसला था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाऊंगी, लेकिन जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स के जरिए जो है वो इंशाल्लाह ताला तमाम मामला आगे बढ़ेंगे। ये बताइएगा कि ऐसी हैदर गिलानी साहब जी हमारी उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जनूबी पंजाब के लिए और खासतौर पर किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया। उन्होंने अपने ज़िले की भी बात की कि हमें कोई ग्रीन बस नहीं मिली और जो हमारे मामलात हैं वो ब्यूरोक्रेसी और जो हारे हुए अरकान असेंबली है उनके लिए चलाने की कोशिश। ये तकरीर उन्होंने बजट पढ़ने से पहले किया या बाद? बजट के बाद। अच्छा, बजट के बाद भी, पढ़ने के बाद भी उनका ये हाल है तो फिर मैं उनके लिए दुआ कर सकती हूँ। गुजारिश है कि बजट के अंदर डीजी खान के अंदर जो है वो बाकायदा एक हॉस्पिटल जो कच्चे के इलाके की डेवलपमेंट, उसके साथ साथ नई यूनिवर्सिटीज़, ये तमाम चीज़ें जो है ये मुल्तान के पास एक मेट्रो थी अपनी, इसलिए जो जिस तरह लाहौर के अंदर भी पहले मेट्रो मौजूद थी तो जिन लोगों पर बिल्कुल ही कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं थी उनको पहले तरजीह गई, जिसमें सबसे ज्यादा जनूबी पंजाब के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें गई और अब जो 1100 नई बसें आ रही हैं उसमें मुल्तान के अंदर भी बसें जा रही हैं। लेकिन इनको बसें मिल भी जाएं तो मेरा भाई जो है वो उनको आदत है वो ये करते रहेंगे। बाद में उन्होंने मेरी आंखों का जो है वो बड़ा केयर किया, उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ज्यादा जरूरत है आंखें चेक कराने की। कभी लाहौर इस्लामाबाद से बाहर निकल के जो है वो
पंजाब असमा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे सन। उन्होंने कहना सी कि PRA ने इस साल 34% टैक्स इकट्ठा किया है। 2 साल तो मरियम नवाज ने पंजाब विच महंगाई नूं वधन लई दिता। जो कारोबारी इदारे टैक्स नहीं देंदे उन्हां नूं देना पैना है। ना गरीब वेख के हस्या कर, ना बुरी नजर नाल तकिया कर। लोकां दे ऐब लभना है फरीदा, कदी अपने अंदर तकिया कर। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन महफूज पंजाब। मुहर्रमुल हराम को पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाए। QR कोड है, उसको डाउनलोड करें। पैनिक बटन जो दबाएंगे तो हमारा 15 का जो सिस्टम है वो पूरा ऑपरेट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, और जहां भी आपको जिस किस्म की मदद की भी जरूरत होगी वो आपकी मदद को आएगा इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि ये मुहर्रम जो है वो भी बहुत खैर और आफियत से गुजरे। अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबा भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पंजाब भर में दफा 144 का नफाज। 1,24,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और पाक फौज और रेंजर्स के 15,000 जवान मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वजीर आला पंजाब मुहर्रमुल हराम कैंप का क़याम। मीठे पानी की सबीलों का खसूसी इंतजाम। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स की हर वक्त दस्तयाबी। रेस्क्यू 1122 सर्विस 24 घंटे दस्तयाब। जुलूस के रास्तों पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां तैनात। ड्रोन कैमरे उड़ाने पर सख्त पाबंदियां। खिलाफ वर्जी की सूरत में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। होटल आई और ट्रेवल आई को फाल बनाने और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। खवातीन एहलकारों की भी तैनाती और जुलूसों की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। मजालिस और मजहबी इज्तिमात के लिए बिना तातुल बिजली की फराहमी। मौसम की सख्ती की वजह से जुलूस के रास्तों पर पानी का छिड़काव। जुलूस के रास्तों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फिरका वारियत और मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती। किसी भी खिलाफ वर्जी या मशकूक सरगर्मी की इत्तला पुलिस हेल्पलाइन 15 पर दें। हुकूमत पंजाब ओन सोर्सेज जो हैं उसको इंक्रीज करके हमें उसको डेवलप करना है। किसी भी चीफ मिनिस्टर के किसी इनिशिएटिव के ऊपर, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कट नहीं लगेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और अपने ओन रिसोर्सेज से हम इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो आने वाले महीनों के अंदर इसको ब्रिज करेंगे जी। और दूसरा जो सरप्लस है, जो हमारा सरप्लस है, जो पंजाब बाय द वे इस दफा फिर पंजाब ने सरप्लस बजट जो है वो पेश किया है। और ये जो सरप्लस भी हमारी अमाउंट है जिसमें IMF के साथ हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट जो निगोशिएशन करती है, जो उनके साथ मुआहदे होते हैं, उसका हमें पासदारी करनी पड़ती है। तो मुख्तलिफ चीजें हैं जो अभी मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन यकीनन हमने हर तरह की तैयारी इसके ऊपर कर ली है। अब एक खातून मैंने सारी बात वही इसी पे मैंने सारी मेरी सारी बात इसी के ऊपर थी कि जो हमने जो है वो 3Ds के लिए जो हमने पैसे दिए हैं उसके ऊपर क्या, उसकी पूरी बात मैंने उसी के ऊपर की है। अच्छा, इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं माशी वो आपके सामने है, तो सरकारी प्लान में एक दफा फिर सड़कों पे है। क्यों? ये वो कह रहे हैं कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो मजीद बढ़ाई जाए, तो 15% और पेंशन भी बढ़ाई जाए, तो 7% उनकी बढ़ाई है और 3% पेंशन बढ़ा दी है। मेहरबानी, शुक्रिया। 34% टैक्स इकट्ठा किया। 2 साल तो मरियम नवाज ने पंजाब विच महंगाई नहीं वधन दी। PRA ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ 54% ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਿयम ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਰਿयम ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਝੂਠ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ, ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਚਕਵਾਲ। ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਨਕਸ਼ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਦਿਲਕਸ਼ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੈਮੂਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਰੀਖੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕਰ ਕਰ ਬਦੀਆਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੁੱਬ ਤੇਰਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਬਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ, ਵਾਵਾ ਸ਼ਖਸ ਦਲੇਰਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਚੜ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਵਲਪੁਰ, ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ। ਬਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਵਕਤ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਆ ਪਾਏ ਫੇਰਾ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ। ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਪੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵਣ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। नाज़रीन तक वजी तमाम खबर तो नगा करें कि गिलगित बल्तिस्तान तो जिता नाले 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी विच शामिल हो गए ने। सदर IPP अलीम खान नाल गिलगित बल्तिस्तान जनरल इलेक्शन विच जिता नाले 4 आज़ाद उम्मीदवार की मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी GP इलेक्शन विच कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी सी। गिलगित बल्तिस्तान तो जिता नाले 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी विच शामिल हो गए। इस्तेहकाम पार्टी GP इलेक्शन विच कोई नशिस्त नहीं ले सकी सी।
फैसल वावड़ा के इल्जामात का जवाब देन हारून अख्तर सैनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास विच पड़ गए। पिछले दिहाड़ कमेटी विच फैसल वावड़ा ने आउट ऑफ सेक्टर विच 105 अरब रुपए के स्कैंडल का इल्जाम आयद किया सी। मामले खसूसी हारून अख्तर ने आख्या वजारत सनत और पैदावार ते इल्जाम लाने तो पहला मौकफ लेना चाहिए सी। फैसल वावड़ा बोले, मैं जो गल की और तुहाडी वजारत के कागजां उत्ते मबनी सी, जे मैं गलती उत्ते होवांगा ते माफी मंग लवांगा। बची ते हम खबर तो ना कहना है कि सैनेटर फैसल वावड़ा का कहना सी कि फैसल वावड़ा का इल्जामात का जवाब देन हारून अख्तर सैनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास विच पड़ गए। पिछले दिहाड़ कमेटी विच फैसल वावड़ा ने आउट ऑफ सेक्टर विच 105 अरब रुपए के स्कैंडल का इल्जाम आयद किया सी। सनती तरक्की गुजरात दी पहचान, साग मकई दी रोटी ते मजे मजे दियां सौगातां। वाह वाह गुजरात दी ते गुजरात दे लोकां दी। इन्हां दियां खुशियां हुंदियां ने जम के ते गूंजदे ने अमन ते मुहब्बत दे गीत। असी दिखावांगे गुजरात दी जिंदगी दे सारे रंग। हर खबर सिर्फ चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। कोई बन गया रौनक भुखियां दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। उत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। जीटी रोड ते दरियाए जेहलम दे संगम उते वाके शहर, ओ धरती जड़ी मादरे वतन लई जान कुर्बान करन वालियां दा माने। इथे दुनिया दी दूजी वड्डी नमक दी कान ख्योड़ा वाकिया है ते शेरशाह सूरी दा तारीखी किला रोहतास भी ए धरती उते मौजूद है। पंजाब दे तारीखी ते सकाफती विरसे नाल जुड़िया ए शहर, इस दी हर खबर हुण तुहानू मिलेगी चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया फेर मिट्टी दी ढेरी। इस्लामाबाद दा जुड़वा शहर, पाकिस्तान दी दिफाई कुव्वत दा मरकज, रावलपिंडी जेड़ा अपनी तारीख ते सकाफती अहमियत तो मशहूर है ते इल्मो अदब दे फरोग विच भी इसदा लाजवाल किरदार है। इथे दी सियासत दे रंग ते बाजारां दियां रौनकां इसनू बनांदियां ने मुनफरिद। ए शहर ओए जिथे 2 साबिक वज़राए आज़म लियाकत अली खान ते मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुए। माजी तो हाल तक रावलपिंडी किन हालातां विच गुजरिया ते अज एक किन्ना मसलियां दा शिकार है। इस शहर नाल जुड़े हर सवाल दा जवाब तुहानू मिलेगा चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है, जिससे तनख्वाहों का खर्चा सिर्फ 1.4% बढ़कर 638 अरब 93 करोड़ होगा, जो कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का नतीजा है। अगले माली साल में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है, जिससे सूबे के पेंशन अखराजात 500 अरब 12 करोड़ होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 7% इजाफा, पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। पंजाब का 5,903 अरब 40 करोड़ का बजट पेश। तरक्याती अमूर लिए 752 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई आमदन दा हदफ 1209 अरब रुपए तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दा हदफ 86 अरब 19 करोड़। सुथरा पंजाब प्रोग्राम लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर-ए-आला साफ पानी प्रोग्राम लिए 45 अरब रुपए मुख्तस। वाटर एंड सैनिटेशन लिए 507 अरब रुपए तजवीज़। बल्दियाती इदारे लिए 803 अरब 88 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। सर्विस डिलीवरी अखराजात की मद विच 783 अरब 62 करोड़ मुकर्रर। ज़राअत लिए 132 अरब 54 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। आबी ज़राअत ते फिशरीज लिए 111 अरब 57 करोड़। करंट कैपिटल अखराजात की मद विच 679 अरब 1 करोड़ मुख्तस। अमनुमान लिए 252 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमा मालियात लिए 17 अरब 20 करोड़ रुपए। इलैक्ट्रिक बसा लिए 168 रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब पर विच अड्डियां की तामीर लिए 164 अरब रुपए रखे गए। पंजाब विच सियाहत ते फरोग लिए 471 अरब रुपए की सरमाकारी मुतवक्के। कच्चे दे इलाके लिए 9 अरब 70 करोड़ मुख्तस। पंजाब के बजट में तालीम लिए 750 अरब रखने की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम लिए 27 अरब रुपए मुख्तस। ओनार स्कॉलरशिप प्रोग्राम लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। सेहत लिए 500 अरब रुपए मुख्तस। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लिए 169 रुपए तखमीनिया बच्चे की गजायत प्रोग्राम लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। 4 अरब 50 करोड़ के लागत तो हर डिवीजन में 40 स्कूल बनाए जाएंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स मनसूबे लिए 3 अरब 85 करोड़ मुख्तस। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नशिस्ता उते खलो के नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने हत्था विच प्ले कार्ड भी चक रखे सन। तीजा बजट पेश करने ते शुक्र अदा कर दियां। पूरी कोशिशें आवाम ते घट तो घट बोझ पिया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की काबीना इजलास विच गलबात आख्या पंजाब ने विफाक हुकूमत को डिफेंस के होर मैदान में सब तो वध शेयर दिता। पंजाब ते आवाम की तरक्की के सफर उत्ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी नूं रेवेन्यू वधाउण लई इक़दामात दा हुक्म। पंजाब काबीना ने बजट तजवीज़ की मंजूरी दे दी थी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने बजट दस्तावेज़ात उत्ते दस्तखत कर दिते। पीपल्स पार्टी ने पंजाब बजट उत्ते एतराज़ात चुकते थे। पार्लीमानी पार्टी का इजलास भी अज कल पार्लीमानी लीडर अली गिलानी कहते हैं कि बजट में ज़्यादा फंड्स लाहौर लिए रखे जा रहे हैं। पंजाब के दूसरे जिले नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात हसन बुखारी का रद्द-ए-अमल आख्या मरियम नवाज़ ने अपने हर प्रोजेक्ट में जनूबी पंजाब में तरजीह दी थी। तासुब की ऐनक ला के कभी जनूबी पंजाब का चक्कर लान ताकि तुहानू उत्थे दी तरक्की नजर आए। तुसीं हकायक तू ला इल्मो जान बूझ के सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हो। Iran and it should be successful. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. I didn't want to attack them last week, but we had no choice. And we did it twice, actually. We were doing it a third time, and we were able to not have to do that. But we have a deal that's a fair deal. It's a good deal. We are not investing any money in Iran, by the way. That rumor got out there yesterday. It was ridiculous. We have the right to go in someday and do, if I want to do something, or if somebody wants to do something, but we are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran. ईरान के नाल एक मुनसिफाना ते चंगा मुआहिदा होया है। मुआहिदा हुण दूजे मरहले विच दाखिल हो रहा है। तवक्को है डील दा दूजा मरहला आसान होवेगा। अमरीकी सदर दा आखना है कि ईरान कदी चोरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अफजूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। ईरान ने चोरी हथियार हासिल करने की कोशिश की थी तो उस उत्ते जहन्नुम ढा देवांगे। अमरीका ते ईरान में सरमाकारी करने की तरदीद अमरीकी सदर ने अफवाह नूं मुज़ीका खेज करार दे दिता। डोनाल्ड ट्रंप ने आख्या अमरीका ईरान में सरमाकारी नहीं कर रहा। अमरीका ईरान में कोई पैसा नहीं लाएगा। अमरीका
نہ ہوتا تو اسرائیل تا وجود نہ ہوتا لبنان دی جنگ نو نسبتاً معمولی تنازع سمجھتا وا اسرائیل نو تجویز دیتی ہے حزب اللہ نال نبڑن دی ذمہ داری شام نو سونپی جاوے امریکی صدر ٹرمپ تے امیر قطر دی فرانس وچ G7 سمٹ تے موقع تے ملاقات ایران نال معاہدے وچ کردار تے قطری امیر دا خیر مقدم صدر ٹرمپ تے UAE دے صدر محمد زید بن ال نہیان نال وی ملاقات میڈیا نال گل بات وچ آکھیا آپ نے جمعے تک مکمل طور تے کھل جاوے گی آپ نے وچ کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوے گا اسی ایران نو رقم ادا کرن دے پابند نہیں ہاں روس نو بھی معاہدہ کرنا چاہیے ہے ایران دے نال حتمی معاہدے لئی مذاکرات دا نواں دور ممکنہ طور تے جمعے نو سوئٹزرلینڈ وچ شروع ہوے گا لبنان تے کسی بھی اسرائیلی حملے یا کسی علاقے تے قبضے نو ایران امریکہ معاہدے دی خلاف ورزی تصور کیتا جاوے گا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے آکھیا موجودہ مذاکرات وچ مختلف سیاسی سیکورٹی تے علاقائی امور زیر غور نے مذاکرات تے آخری مرحلے وچ جوہری مسئلے تے گل بات کیتی جاوے گی ایرانی صدر مسعود پزشکیان آکھدے نے ایران فاتح بن کے سامنے آیا اسرائیلی رد عمل اس دا ثبوت ہے ایرانی حقوق کا احترام کرنے لئی امریکی عزم نو جانچن لئی مفاہمتی یادداشتوں تے دستخط کیتے ایران سارے ممکنہ حالات تے آپشنز لئی تیار ہے دوسرے فریق نے وعدے دی پاسداری کی تے خطے دی بہت سی مشکلات حل کر لیا جان گیا دستخط لئی بھیجن جان علی ٹیم سپریم لیڈر دی پالیسی تو انحراف نہیں کرے گی پاکستان امریکہ تیران دی سفارتکاری وچ ٹائم ڈپلومیسی وچ دلچسپی نہیں رکھتا سیکورٹی ذرائع دے مطابق وزیر اعظم تے فیلڈ مارشل نے کردار ادا کیتا تاکہ دونوں گروپاں دا پاکستان تے مکمل اعتماد موجود رہے سعودی عرب تے UAE سمیت مسلم ملکاں نے برداشت دا مظاہرہ کیتا تے پاکستان دی سفارتکاری اپنی باریکی سے تو ادار نہیں لیتی ہر ملک تے اپنے مفادات ہوندے نے کون کہندے نال ملدا ہے پاکستان اس نال قرض نہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی دے چابہار پورٹ تو متعلق بیان تے سیکورٹی ذرائع دا رد عمل بانی پی ٹرینل سابق آرمی چیف دی ملاقات متعلق سوال تے آکھیا پاکستان آرمی دا سیاست نال کوئی تعلق نہیں سیاستدان آپس وچ گل بات کرن کچھ لوکی غیر متعلقہ ہو جاندے نے تے اس طرح دی خبراں چھڈ دیندے نے ایران امریکہ ڈیل کے بعد ایک اور اہم پیش رفت ایرانی آئل ٹینکر سے 2 کارگو جہاز اپنا مضبوط لنگ گئے دوسرے پاسے عالمی مارکیٹ وچ خام تیل دی قیمتاں وچ کمی جاری برنٹ کروڈ تقریباً $83 تے WTI $80.50 تے آ گیا IMF نے خبردار کیا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل کے بعد بھی توانائی بحران برقرار رہے گا سپلائی چین دا تعطل ختم ہونے وچ ویلا لگے گا IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹانیا لینا جارجیا دا آخنا ہے کہ بنیادی ڈھانچے نو پہنچان لئی نقصان دے باعث سپلائی تے بحالی فوری ممکن نہیں ہوے گی معاشی بحالی دا ترامد اس گل اتے کہ توانائی دی فراہمی نو پہنچن والا جھٹکا کنا شدید سی ایران امریکہ ڈیل کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم دی ہر ترمی برقرار لبنان غزہ تے شام تے زیر قبضہ علاقے تو دستبردار ہون تو انکار نتنیاہو نے آکھیا اسرائیلی فوج لبنان غزہ شام تے زیر قبضہ علاقے وچ بدستور موجود رہے گی ان علاقے تو انخلا لئی کوئی مدت مقرر نہیں کیتی گئی لبنان وچ قائم بفر زون وچ اسرائیلی فوج جدوں تک ضروری ہویا موجود رہے گی ایران معاہدے یہ بغیر قدرے جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا اسرائیل وزیر اعظم نے آکھیا کہ اوتے ٹرمپ ساتھی نے قدرے متفق ہوندے نہیں قدرے اختلاف ہوندا ہے دوسرے پاسے اسرائیلی وزیر دفاع نے آکھیا کہ ایران نے اسرائیل تے حملے کیتے تا اسرائیل جواب دے گا معاہدے نال غزہ تے لبنان وچ اسرائیلی جارحیت ختم ہوے گی لبنان تے ہور معاذ تے حملے رکن دی بھی امید ہے حماس امریکہ ایران معاہدے دا خیر مقدم آخیا فلسطینیوں تے سمجھاری رہن تک خطے وچ امن نہیں ہو سکتا حزب اللہ دا بھی ایران امریکہ جنگ بندی دا خیر مقدم آخیا لبنان وچ اسرائیل دے آزادانہ نقل و حرکت مسترد کرتے ہیں بجٹ وچ پیپلز پارٹی دے تحفظات دور کرن دی کوشش حکومتی وفد چیئرمین پیپلز پارٹی کو لپڑ کے آنا وزیر اعظم اسحاق دی بلاول بھٹو زرداری نال ملاقات بجٹ تو متعلق امور تے تبادلہ خیال وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی بھی موجود راجہ پرویز اشرف نوید قمر شیری رحمان تے جاز جاکھرانی بھی شریک
वज़ीर आज़म दी GB स्वर मनसूबे उत्ते कम दी रफ्तार तेज़ ते छेती मुकम्मल करने दी हिदायत मनसूबे विच शफाफियत लई गैर जानबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन दी हिदायत शहबाज शरीफ ते ज़र सदारत गिलगित बल्तिस्तान विच शमसी तवानाई मनसूबे ते इजलास ब्रीफिंग विच दस्सिया गया सरकारी इमारतां लई 18 मेगावाट शमसी तवानाई दा मनसूबा है। वज़ीर आज़म ने आख्या गिलगित बल्तिस्तान लई 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे दे तमाम अखराजात विफाक चुकेगा। बजट ते आलमी मालियाती इदारे नूं मुतमिन करने दियां कोशिशां हुकूमत IMF नाल मुज़ाकरात जारी हुकूमत फाइनेंस बिल विच टैक्स रियायत दी मुकम्मल तफसीलात जारी करने तो गुरेज तनख्वाहदार तबके नूं टैक्स रिलीफ नाल कौमी खजाने उत्ते भारी बोझ दा इम्कान सुपर टैक्स के खात्मे ते मरहलावार कमी नाल महसूसात विच कमी मुतवक्के बरामदात कंदगान लई टैक्स शरह विच कमी भी रेवेन्यू ते असर अंदाज होवेगी। रियल स्टेट सेक्टर ते टैक्स विच नरमी दी तजवीज़ ज़ेर गौर हुकूमत IMF ते दरमियान मुतबादल रेवेन्यू इक़दामात उत्ते मुशावरत जारी। ईरान अमरीका मुआहदे नाल पाकिस्तान दे वकार विच वाधा होया वज़ीर आज़म ते फील्ड मार्शल ने नामुमकिन नूं मुमकिन बना दिता पाकिस्तान दा नां ओछा होना कौम लई बाइसे फखर है ते वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दा कौमी असम्बली विच ज़ाहिर ख्याल है कि अमरीका के हक विच पाकिस्तान ने अपने तो 5 गुना वड्डे दुश्मन नूं शिकस्त दित्ती बलूचिस्तान विच अमन लई सब नूं मिल के कम करना है अफगानिस्तान तो दहशतगर्दी दे मामले ते मुज़ाकरात कीते ईरान दा तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए ऐवान में एक दूजे उत्ते बेबुनियाद इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी। का मुआहदे नाल पाकिस्तान दा वकार बुलंद होया पाकिस्तान नूं आलमी सतह उत्ते पसीराही मिल रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी दा कौमी असम्बली विच खिताब आख्या सियासत विच रोना धोना नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने आख्या कि बगैर किसी आईनी तरमीम ते नवा बजट मंजूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ते सौदेबाजी का इल्जाम लाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी सिर्फ मुल्की मफाद विच तमाम सौदे करेगी फिक्स टैक्स का दायरा कार बढ़ाना चाहिए। बरामदकंदगान नूं सहूलत लई सुपर टैक्स दी 6 स्लेब्स खत्म कीतियां बरामदगान नूं 4.5% शरह सूद उत्ते रखे गए टैक्स सारे शोबियां नूं दिता जाएगा ते वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब दा सैनेट दी कायमा कमेटी खजाना विच बयान सैनेटर तलहा महमूद ने आख्या पाकिस्तान दा माशी तौर ते बेड़ा खर्क करना है तां होर टैक्स लाओ। कराची चैंबर दे नुमाइंदे जावेद बिलवानी ने आख्या कि एक्सपोर्टर्स नूं फाइनल टैक्स रिजीम विच शामिल किया जाए। कश्मीर ते पाकिस्तान यकजान दो गालिब ने कश्मीर तकसीम बर ज़ख़ीर दा नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तान ने कश्मीर ते कश्मीर दी खातिर जंगा लड़ियां चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी कश्मीर राना कासिम नून लाहौर दी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आख्या कश्मीर पाकिस्तान दी सफारती महाज ते बुनियादी हैसियत हासिल है। पाकिस्तान हर फॉर्म ते कश्मीर दा मकसद भरपूर अंदाज से लड़ रहा है। मंशात रोशन मलर पिंकी दे मोबाइल फोन तो गैर मामूली डेटा मिल के असराय दे मुताबिक पिंकी दे मोबाइल फोन तो 100 GB तो वध डेटा मौसूल 13,000 तो वध अफराद ते फोन नंबर्स 75,000 मैसेजेस भी रिकवर। पिंकी ने की मोबाइल फोन विच 2 व्हाट्सएप अकाउंट खोल रखे सन एक व्हाट्सएप मोबाइल फोन नंबर उत्ते दूजा बिजनेस अकाउंट से। अटक दे सरहदी इलाके में CCD दी कार्रवाई फायरिंग के तबादले में फितनाल खवारिज ते 5 दहशतगर्द हलाक तर्जमान CCD के मुताबिक दहशतगर्द ते गोला बारूद बरामद। चकवाल में CCD एहलकार दी फायरिंग नाल 9 साला पाकिस्तानी निसाज ऑस्ट्रेलवी बच्ची दी मौत इब्तदाई तफ्तीश विच वाक़या SOPs दे प्रोटोकॉल दी खिलाफ वर्जी करार। CCD एहलकार ने टारगेट ते शनाख्त वाज़े सिमत तयन कीते बगैर फायरिंग की। एहलकार राकौंदी गली विच छुप जान तो लायन रहा। वारदात वेख के CCD एहलकार ने सेफ्टी के मयार नूं यकसर नजरअंदाज किया। राकों नूं गिरफ्तार करने की बजाय सीधा गोलियां चलाईं कि एहलकार ने फायरिंग के दौरान ऑपरेशन पुलिस नूं कॉल भी नहीं की। चकवाल में सेफ सिटी मनसूबा ऑपरेशनल होने बावजूद डाकुओं नूं ट्रेस नहीं किया गया। सारे वाक़े में CCD का एक एहलकार जिम्मेदार करार दिया गया।
कसूरत इलाके चांगा मांगा विच 4 बच्चे तालाब विच डुब के जांबाग। रेस्क्यू के मुताबिक जांबाग बच्चों की शनाख्त 11 साल हादिया, 12 साल इमरान, 12 साल मोहम्मद मुराद ते 9 साल फैजान ते नैना लई। गुजरात में घरेलू झगड़े उत्ते 3 अफराद कतल। मुलजिम नुमान ने भरा भाभी ते फुप्पा नूं फायरिंग करके कतल किया। पुलिस ने मुलजिम नूं गिरफ्तार कर लिया। तहरे कतल दा वाक़या थाना ककराली दी हदूद बजर गोवाल विच पेश होया। मरी दे इलाके कोटली सतह विच मुबैना ब्लैकमेलिंग तो तंग आखे 16 साला कुड़ी ने खुद उत्ते पेट्रोल छिड़क के अगला लई। कुड़ी नूं तशवीशनाक हालत विच रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जिथे उदम तोड़ के कुड़ी ते घर वालियां दा एक मुहल्लेदार उत्ते हिरासत करने दा इल्जाम। फिराद दी मुद्दत विच पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क विच यकम मुहर्रम कल आशूरा 25 ते 26 जून नूं होवेगा। सऊदी अरब विच अज यकम मुहर्रम अल हराम नवें इस्लामी साल ते खिलाफ काबा दी तब्दीली ते रूह परवर मनासिर। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान अपड़ गया। आज तो 20 जून तक तेज हवावां ते गरज चमक नाल बारिश ते आलाबारी मुतवक्के। एनजीएमए ने अलर्ट जारी कर दिता। रावलपिंडी, मरी, कलियात, अटक, चकवाल, जहलम ते होर शहरां विच बारिश दा इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर ते फैसलाबाद विच अर्बन फ्लडिंग दा खतरा ते खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान ते स्मेर विच गरज चमक ते नाल बारिश मुतवक्के। ग्लेशियर्स पटन नाल पहाड़ी इलाके विच सैलाबी सूरत हाल दा खतरा। सिंध ते बलूचिस्तान विच भी कुछ थावां उत्ते बारिश दी पेशगोई। फीफा वर्ल्ड कप विच ईरान ते न्यूजीलैंड दे विचकार मैच ड्रा हो गया ते दोनों टीमां ने मुकर्रर वेले विच 2-2 गोल कीते। टूर्नामेंट दे फेवरेट स्पेन नूं वर्ल्ड कप डेब्यू टीम कैप वर्डी ने 1 गोल ना करन दिता ते दोनों दा मैच बगैर किसी गोल दे बराबर रहा। कैप वर्डी दे गोलकीपर ने 7 गोल नाकाम बनाए। बेल्जियम ते मिस्र दा मैच 1-1 गोल नाल बराबर रहा। सऊदी अरब ते यूरागोए दे विचकार मैच दी 1-1 गोल नाल ड्रॉ। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ते स्लो ओवर रेट के बायस मैच फीस का 5% जुर्माना आयद। भारत के खिलाफ मैच विच 7 ओवर रेट उत्ते पाकिस्तान नूं जुर्माना किया गया। ICC के मुताबिक पाकिस्तान मुकर्रर वेले विच 1 ओवर कट किया ते पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने जुर्म का एतराफ करते हुए सजा कबूल कर ली थी। बेल्जियम में पाकिस्तानी सफारत खाने ने लू कौमी हॉकी टीम ने इस्तकबालिया तकरीब पाकिस्तान सफे ने खिडारियां ते ऑफिशियल्स का इस्तकबाल किया। रजीम हयात कुरैशी ने टीम का हौसला बढ़ाया। It matters. Besides the fighting the dog. No, you did not. One last mission. We're not gonna die out here. I got you. हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट एक बार फिर पर्दा स्क्रीन ते वापसी। फिल्म दी हार्ट ऑफ द बेस्ट दा थ्रिलर जारी। फिल्म सितंबर विच सिनेमाघरां दी ज़ीनत बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, चपाल जी आनू मैं तैयब अफराज। खास खबरें तुझ जाने मज़ीद खबरें तफसीलात शामिल करेंगे इस वक्फे तो बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन महफूज पंजाब। मुहर्रमुल हराम को पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाए। QR कोड है, उसको डाउनलोड करें, पैनिक बटन जो दबाएंगे तो हमारा 15 का जो सिस्टम है वो पूरा ऑपरेट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, और जहां भी आपको जिस किस्म की मदद की भी जरूरत होगी वो आपकी मदद को आएगा इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि ये मुहर्रम जो है वो भी बहुत खैर और आफियत से गुजरे। अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबा भर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पंजाब भर में दफा 144 का नफाज, 1,24,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और पाक फौज और रेंजर्स के 15,000 जवान मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वजीर आला पंजाब मुहर्रमुल हराम कैंप का क़याम, मीठे पानी की सबीलों का खसूसी इंतजाम, फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स की हर वक्त दस्तयाबी, रेस्क्यू 1122 सर्विस 24 घंटे दस्तयाब। जुलूस के रास्तों पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां तैनात, ड्रोन कैमरे उड़ाने पर सख्त पाबंदियां, खिलाफ वर्जी की सूरत में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। होटल आई और ट्रेवल आई को फाल बनाने और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। खवातीन एहलकारों की भी तैनाती और जुलूसों की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। मजालिस और मजहबी इज्तिमात के लिए बिना तातुल बिजली की फराहमी। मौसम की सख्ती की वजह से जुलूस के रास्तों पर पानी का छिड़काव, जुलूस के रास्तों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम, असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फिरका वारियत और मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती। किसी भी खिलाफ वर्जी या मशकूक सरगर्मी की इत्तला पुलिस हेल्पलाइन 15 पर दें। हुकूमत पंजाब। सुर्खियां दसदियां ने सिर्फ अद पजदी कहानियां, बाकी रह जांदे ने सवालिया निशान। साडे आले दवाले दी दुनिया विच जिथे हर पासे अफरा तफरी, लफ्जां ते बयानां दी जंग लगी है। आवाजां दे इस शोर विच सच किते गवाच गया है। हुण असीं लैके आवांगे खबर दे विच दी खबर, पहुंचांगे खबर दी गहराई तक। मैं हां शुमाइला न्याज, चार शुफेरे मेरी नजर तो। ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਰਾਤੀ, ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਗ ਜਾਗਦੇ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਮੀਆਂ ਸਭ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਜਾਗਦਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਰਾਤੀ। सियासी चालां दी बसात ते ए मोरा ए कमाल, हर दिन सियासत ते मईशत दा हाल। कौन किस दे एजेंडे ते कर रहा है कम, अकवामे आलम दा किरदार की सही ते की गलत, ना माजी दियां गल्लां ना मुस्तकबिल दियां सोचां। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਇਲਮ ਤੇ ਫਨ ਦੇ ਉਫਕ ਉੱਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਚੌਪਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। वक्फे तो बाद चेरू तफसीली खबर का आगाज करते हैं। तो हम दसने के पंजाब का आइंदा माली साल का 5,903 अरब 40 करोड़ का बजट पेश। सरकारी मुलाजमती तनख्वाहां विच 7%, पेंशन 3.5% इजाफे, तरक्याती अमूर लई 752 अरब रुपए मुख्तस, सूबाई आमदन दा 1209 अरब रुपए तजवीज़ किया गया।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਨਾ कहने की तरक्याती अमूर ਲਈ 752 अरब रुपए मुक्त सूबाई आमदन ਦਾ ਹਦਫ 1209 रुपए तजवीज़ किया गया। पंजाब ਦਾ आइंदा माली साल ਦਾ 5903 अरब 44 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया ਤੇ सरकारी मुलाजमत ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 7% इजाफा। पंजाब ਦਾ आइंदा माली साल ਦਾ 5903 अरब 40 करोड़ ਦਾ बजट पेश। सरकारी मुलाजमत ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 7% पेंशन ਵਿੱਚ 3.5% इजाफा। तरक्याती अमूर ਲਈ 752 अरब रुपए मुख्तस सूबाई आमदन ਦਾ हदफ 1209 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। वड्डी ते आम खबर तो आगाह करने कि पंजाब ਦਾ आइंदा माली साल ਦਾ 5903 अरब रुपए मुख्तस किया गया। इस हवाले मजीद गल करते हैं। सन टेलीफोन लाइन दे ज्वाइन किया है कि खालिद महमूद साहब ने जी इस हवाले नाल तुसीं की कहोगे? जी तुसें दा सवाल एग्जैक्टली क्या है जेड़ा बजट ते होता पेश ठीक है लेकिन है कि तुसां हुण इहदे चों एग्जैक्टली सवाल मैं करूं केड़ा कर दिया। साढ़ा राब्ता मुनक़ता हो गए ते तरक्याती अमूर ਲਈ 752 अरब रुपए मुक्त सूबाई आमदन ਦਾ हदफ 1209 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। सर तुसीं इस सवाल नाल की कहोगे कि ये जेड़ा बजट पेश होया इहदे नाल आम आवाम नूं की रिलीफ मिलेगा? गल है जी कि ये बजट एक्सरसाइज जी है तीन चार चीज़ां बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली गल है कि इस बजट के जिहड़ा मुस्लिम लीग का फोकस है वो बहुत ज़्यादा तरक्याती कामां दे विच है। अच्छा उहदे विच रोड्स भी ने ब्रिजेस है इलैक्ट्रिक मोटर्स का है बहुत सारी चीज़ां ने। अच्छा उन्होंने विचों कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां कि माहौल दोस्त ने ज़रूरी ने और उहदा एक आम आदमी को फायदा भी पहुँच रहा है कि अगर इलैक्ट्रिक बसेस ने और माहौल दोस्त ने या इस तो इलावा और इस तरह जो प्रोजेक्ट्स ने वो अगर यूजफुल ने तो आम आदमी को डेफिनेटली फायदा पहुँच रहा है। लेकिन ये तीन चार चीज़ां ने। पहली गल ये है कि जिवें पेंशन में इजाफा है वो 3.5% महंगाई पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा जो सरकारी मुलाजमिन जो 7% तनख्वाहां जो फेडरल किया वही इन्होंने एस किया है। अच्छा हुण एक आम बंदा जिहड़ा ना जी उसका कंसर्न तीन चार चीज़ों का बहुत ज़्यादा उसका सेहत नाल बहुत ज़्यादा वास्ता पैंदा है उसका बहुत ज़्यादा तालीम नाल वास्ता पैंदा है उसका बहुत ज़्यादा अमन अमान की सूरत हाल जी वास्ता पैंदा है। अच्छा हुण तालीम की सूरत हाल इस तरह है कि गवर्नमेंट जी वो अपनी जी गवर्नेंस है वो पिछले काफ़ी सालों तो इस हुकूमत और पिछले हुकूमत की मिला जुला के जो भी है स्कूल जिहड़े ने उहदे विच ज़्यादातर बच्चे जिहड़े ने उस स्कूलों बाहर ने 90 लाख तो ज़्यादा पंजाब दे विच और हुकूमत जिहड़ी है उस कामयाबी नाल स्कूल चला नहीं पा रही और उन्होंने प्राइवेटाइज करने दे विच या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच आउटसोर्स कर रही है और पंजाब दे विच सैकड़ों स्कूल जिहड़े ने वो कीते गए ने। उस तो अंदाजा हो रहा है कि साडी जिहड़ी तरजीहात है उहदे च बजट एलोकेट कर देना बड़ा आसान काम है। वो तो तुसीं पैसे देते लेकिन गल है कि उस पैसे नूं लाना तुसीं सही तरजीह के मुताबिक और गवर्नेंस उसकी इंप्रूव होनी चाहिए। इस तरह जो ना मामला साडा सेहत का है। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा वो नतीजा है कि ये अरबा रुपए तुसीं तफवीज़ तो कर दिते 500 अरब रुपया सेहत वास्ते दे दिता लेकिन अमलन देखा जाए तो जिहड़े साडे अपना हॉस्पिटल्स ने वड्डे उन्होंने हालात खराब ने। इस तरह जो बेसिक हैल्थ स्टूडेंट ने वो भी पिछले साल काफ़ी सैकड़े के हिसाब नाल जिहड़े ने वो आउटसोर्स करते गए। ज़्यादा जरूरत है कि ये जिहड़े पैसे की एलोकेशन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव तनख्वाहां ते खर्च हो गए बाकी चीज़ों ते खर्च हो गए। जिहड़ी असल चीज़ है कि करप्शन भी घट करने की लोड़ है काबू करने की लोड़ है और ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ और ਉਹਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 800 ਅਰਬ ਰੱਖਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ और बाकी सूबे भी यही हाल है सवाए एक सूबे के वो है कि मकामी हुकूमतों के इलैक्शन कराते नहीं पे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਲदियाती इंतखाबात होने भी चाहिए ने
ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 800 ਅਰਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਜਮੂਈ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ ਨੂੰ, ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਵਸਾਇਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਬਜਟ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, NOV ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है वो 26 अरब रुपए की या 25 अरब रुपए की सबसिडी रखी है। और सबसिडी का की मतलब है कि जो भी वो सिस्टम चल रहा है वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर रहा, वो हथों जो ना पैसे देना पै रहे हैं। दूसरी तरफ हालत है कि जी साड़ी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ ने उन्होंने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उन्होंने मतलब अगले दिन एक है सी कि जो हुकूमत शायद इजाजत दे रही है कि अपने जमीना या असासे बेच के या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से अपने पैसे इकट्ठे करो। तो लिहाजा साड़ी तरजीहात जी वो बड़िया कन्फ्यूजिंग जी ने, साड़ियाँ दिखावे वास्ते, सियासी चढ़ावे वास्ते और सियासी जिहड़े अपना तंतना है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਜਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸ਼ਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਪਰ ਹੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਾਟਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗਾ, इस दे बावजूद है कि असी गन्ना और चावल जैसी फसल जी ना अन्ने बार लाई चली जा रहे हैं। जोड़ा एरिया एक जमाने चौलों का होंगे उत्थे भी असी ला लू दिता है। तो उस तो बाद यह है कि दालां ने वो पहले जरा बहुत घट गई ने। नतीजा है कि साड़ी जी ज़राअत है वो जिन्नियां भी मेजर क्रॉप्स ने उस या तो नैगेटिव च ने या बहुत घट उन्होंने अपना है ग्रोथ। वो कि जिन्ने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारे ने वो तो सारे पंजाब की सवाई हुकूमत को ही ने। यार खुदा का ना को वो टारगेट्स फिक्स करो, नविया बीज लैके आओ, नवे मतलब एक तरीकाकार लैके आओ, कुछ कोलैबोरेशन दुनिया नाल करो, तो पर हैक्टर की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो किसान जो ना खुशहाल होएगा। फिर हुण हालत यह है कि वो जी मार्केट के फोर्सेज ने वो जो मर्जी होंगी असी मार्केट फोर्सेज में आज़ाद कर दें, जो मर्जी होंगी वो काबू करके पै जाने। हुण कणक है वो जिस वे बेचण का वेला आया उस वेले किसान जो ना बेचारा परेशान है, खजल होंदा रहा। वो जिस वे सारे आड़ती और सारे लैलू गए ने उस तो बाद कणक की कीमत उत्ते चली गई। तुहानूं फिक्र बहुत ही है कि रोटी इन्ने रुपए की विकनी चाहिए जी कि विक नहीं रही। तो लिहाजा है कि जी मार्केट के विच भी पंगेबाजियां ने ना उहदे नाल भी जिहड़ा जिमीदार है आम आदमी है ये मार्केट के विच ना एक थोड़ा जिहा एक एनैमली जी नाल चल रही है। तो वो साडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वास्ते या मार्केट वास्ते इकोनॉमी वास्ते इस वास्ते देख लो कि पिछले काफ़ी सालों तो असीं डाउन जा रहे हैं। खाद दी कीमतां वध गईयां। खालिद रसूल साहब ये दसो कि पाकिस्तान का बजट हमेशा IMF के डिटेक्शन से बनता है, तो दूसरा एक घट तो घट सैलरी प्राइवेट मजदूर लेके मुख्तस की गई है। मैं को ये फिगर एग्जैक्टली याद का नहीं क्योंकि पिछले साल तक 40,000 इन्हें की कम अज कम घट जी सैलरी है वो मेरे को अंदाजा नहीं कि इस साल की मैं जरा फिगर मिस किए। लेकिन गल यह है कि जी सैलरी बढ़ा देने ना असा इसका मतलब यह है कि सकूत खरीद की कमी थी पैंती है। जै मुल्क के दसाओ ना कि प्रोडक्शन घट हो। अच्छा तो उहदे है कि तलब और रसद की जी अपना एक इनबैलेंस होंगे उहदी वजह नाल महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तुम अगर तनख्वाह फर्ज करो 10% 7% बढ़ा भी देसो, 10% बढ़ा भी देसो, लेकिन उतनी कुव्वत खरीद भी तो कम थी ना बल्कि हूँ करो ज़्यादा थी वेंदी। खालिद रसूल साहब दसो कि महंगाई हर पाकिस्तानी का सब तो वड्डा मसला है। बजट 2026-27 हुकूमत ने महंगाई को 7.5% तक लियान का टारगेट रखे, पर सवाल यह है कि इकदाम काफ़ी नहीं या सिर्फ कागजी वादे ने? ये मेरा ख्याल है कि हुण वक्त दसेसी, लेकिन फिलहाल ही में लगता पे कि ज्यादातर कागजात का हिसाब किताब है कि उहदे विच गवर्नमेंट हमेशा उहदी चीज़ का क्रेडिट गिनती है कि असां जिहड़ी महंगाई है वो कुछ सिंगल डिजिट च रखे यानी 10% तो तले है और उहदे च हुकूमत अपना इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह को बड़ी एक कामयाबी समझती है अपनी है भी। लेकिन असां जिहड़ा जिवेले देते हैं कि जिहड़ा एक्चुअल महंगाई है जिहड़ी आम पब्लिक को फेस करना पाउंदे वो तां कहीं ज़्यादा है। तो अगले साल भी जो मामला है वो पिछले साल को मुख्तलिफ तो कहना थी सी। पिछले साल का भी जो याद है पैन कि असी जी पंजाब की मैशत है उहदे विच ग्रोथ जी आई है वो 3.7% के करीब है।
ਤੇ ਜਿੱਥਾਂ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2.5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, 3.7% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਣ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਧ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਨੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਮਰਹਮ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਜੜ ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੀਵਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਂਦੇ, ਜੀਵਲੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਵਧੇਂਦੇ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 55 ਤੋਂ ਘੇਰ 58% ਤੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ IT ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, एविएशन दी चीज़ा ने, टेलीकम्युनिकेशन है, बे मतलब फार्मास्यूटिकल बे था शब बाकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट असा होंगे नीला। असेरा जो 75% चीज़ा वेंदे पे वो या टैक्सटाइल है या चावल है या लैदर वैदर है, इहो जी चीज़ा हैं। ते पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जी पिछले 20-25 साल तो असेरी कोई एज वी कॉल इट एक्सपोर्ट बास्केट वो इतनी नैरो है कि उनके विच कोई इजाफा नहीं थींदा पिया। इहो हाल असेरी इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री के विच भी असा मतलब वैल्यू एडेड इंडस्ट्री नवी नहीं गिन के आंदे, बड़िया इंडस्ट्री नहीं लगदियां, नतीजा है कि सारी प्रोडक्शन ना वध सी। यो आल्सो एग्रीकल्चर का भी है। तो लिहाजा तुम बिल्कुल ठीक आते पे हो कि जी वेले तक एक्सपोर्ट ना वधे सू, जी वेले तक प्रोडक्टिविटी ना वध सी, प्रोडक्शन ना वध सी, पैदावार ना वध सी, वो वेले तक ते महंगाई और मसाइल रासन। जी खालिद रसूल माहिर इक्तिसादियात साडे नाल मौजूद सन, बहुत शुक्रिया तुहाडे कीमती वक्त दा। बड़ी तमाम खबर तो कहा कहना कि तरक्याती अमल 752 अरब रुपए मुख्ता सूबा आमदन का हदफ 1209 रुपए तजवीज़ किया गया। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया। सरकारी मुलाजमत तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफा किया गया। तरक्याती अमल 752 अरब रुपए मुख्तस सूबा आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। बड़ी तमाम खबर तो कहा कहने कि पंजाब का आइंदा माली साल का 5,903 अरब 46 करोड़ का बजट पेश किया गया है। सरकारी मुलाजमत तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफा किया गया। पंजाब में तालीम ਲਈ 750 अरब रखने की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम ਲਈ 27 अरब, हॉनर स्कॉलरशिप ਲਈ 15 अरब मुख्तस किए गए हैं। वड्डी तमाम खबर तो कहा कहने कि पंजाब में तालीम ਲਈ 750 अरब रखने की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम ਲਈ 27 अरब, हॉनर स्कॉलरशिप ਲਈ 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब सेहत ਲਈ 500 अरब तो वफात मुख्तस। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट ਲਈ 169 अरब रुपए का तखमीना। बच्चों के गजाइत प्रोग्राम ਲਈ 4 अरब रुपए मुख्तस। 4 अरब 50 करोड़ की लागत नाल हर डिवीजन में ऑटिज्म स्कूल बनाए जाएंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स मनसूबे ਲਈ 3 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। बड़ी खबर तो कहना है कि क्लिनिक